एक इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी की मदद की है। शनीश मणि मिश्रा ने अपना लक्ष्मण अवार्ड बेचने का ऐलान किया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी शनीश मणि मिश्रा कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना लक्ष्मण अवार्ड तक बेचने का ऐलान कर दिया। जब इसकी जानकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली तो उन्होंने शनीश से फोन कर संपर्क किया और उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें तत्काल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा है कि देश प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। उनके बारे में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि इस समय अर्थाभाव के कारण वो अपना पुरस्कार बेचने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। तो मैंने उनको ट्रेस करवाया, पता कराया, तो उनका नंबर जब मुझे मिला तो मैंने उनको सम्मान के साथ सात कालीदास मार्ग पर बुलाया है और बुलाने के बाद उनका यहाँ सम्मान भी किया है और उनको 51,000 रुपये तात्कालिक रूप से कि कोई ऐसी कठिनाई है तो उसका निवारण हो सके, वो राशि भी उनको भेंट की है। मूल रूप से गोंडा के रहने वाले शनीश मणि मिश्रा साल 2015 में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2016 में जापान में हुई एशियन चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 2017 में लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद खेल विभाग में संविदा टेनिस कोच के तौर पर वो काम करने लगे, लेकिन कोरोना काल में उनसे रोजगार छिन गया। खराब माली हालत के बाद उन्हें लखनऊ के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी भी करनी पड़ी। मदद मिलने के बाद शनीश ने सरकार और मीडिया का आभार जताया। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारा जो 5 महीने का मानदेय रुका हुआ है उसको देने की कृपा करेंगे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे शॉल और कुछ आर्थिक सहायता करी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनीश को भरोसा दिया है कि सरकार जल्द ही सभी कोचों को 1 अप्रैल से नियुक्ति का आदेश जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल में देश भर में भले ही इस बार गणेश महोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं हो पाया, लेकिन लोग पूरी श्रद्धा से घर में बप्पा का पूजन अर्चन कर रहे हैं। कानपुर में गजानन का एक ऐसा भक्त है जिसके घर में गणेश जी की 700 अलग अलग रूप की मूर्तियां हैं। शौक बड़ी चीज है और उसमें श्रद्धा और जुनून भी शामिल हो जाए तो फिर कहने ही क्या। कानपुर के श्याम नगर के रहने वाले विकास श्रीवास्तव को गणेश जी से इतना लगाव है कि उनके घर में गणेश जी की 700 से ज्यादा मूर्तियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी मूर्तियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसी मूर्ति में गणेश जी कार चला रहे हैं तो किसी में ढोलक बजाते हुए नृत्य की मुद्रा में है, तो कहीं मोदक खाते गणेश जी घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी शंकर जी के बहुत लगाव था उनके प्रति। मैं भी मूर्तियाँ के प्रति मेरा भी लगाव था, लेकिन गणेश जी के प्रति मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव था। 6 साल की उम्र से जब पिताजी ने मुझे पहली मूर्ति लाके दी, तब से मेरे मन में जागा क्यों ना मैं इनके विभिन्न रूप, जैसे कि 8 रूप जाने जाते हैं, इकट्ठा करूं। और 6 साल से लेके अब तक मैंने भगवान की 700 से अधिक मूर्तियां इकट्ठा कर ली हैं। अब उनका घर गणेश संग्रहालय में बदल चुका है, जिसे देखने कई लोग आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। लोग कहते हैं अरे हम लोग कहीं जाते हैं लेने तो वो पूछते हैं, हम लोग बताते हैं उनको कि हम लोग कलेक्शन करते हैं, तो कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इतनी श्रद्धा है आप में। पेशे से टीचर विकास 20 सालों से गजानन की मूर्तियों का संग्रह कर रहे हैं। इनके पास 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की मूर्तियां हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। ऐसी ही कुछ फ्रेंडशिप गणेश और उनके भक्त की यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ 700 से ज्यादा गणेश की मूर्तियां उन्होंने स्थापित की और अपने घर को संग्रहालय बना दिया। इसे गणेश की भक्ति नहीं कहेंगे तो और क्या। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18।